हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड की जगह वर्ल्ड डिफाइंग गॉड के एक नए हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो में, है ना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो मैं यार ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं, ठीक है। जितनी हो सके उतनी छोटी वीडियो डाला करूँगा मैं, क्योंकि रीच कुछ नहीं आ रहा है चैनल की। तब हमें दिखाया जाता है कि एक आवाज़ आती है, इतनी बड़ी मुसीबत हो गई और तुम हम अपनी अब हम अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे, है ना। और अब ऊपर से एम्बिशंस के कुत्ते भी भाग रहे हैं। मतलब वही यार वांग जीत्यान का चेहरे पर सीरियसनेस था। उसने कहा ठीक है, तुम्हें जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी, कम से कम निर्वाण रूम पार करना, ठीक है। निर्वाण स्टेज में पहुंच जाना, अगर नहीं कर पाए तो मेरे साथ यही छुपे रहना, है ना। चिंदांग ने होठ सिकोड़े और कहा ठीक है, मैं नहीं छुपने वाला। मैं पहले तो हील सबडुइंग मेथड को ग्रेट परफेक्शन तक पहले से पहुंचा चुका हूँ, है ना। मतलब डेविल सबडुइंग मेथड था उसको हूँ, तुम तो वाकई काफ़ी काबिल हो, है ना। मैंने उन कल्टिवेशन मेथड को दोबारा तैयार किया था, है ना। लेकिन जब तक उन्हें सफलता से कल्टीवेट नहीं कर पाया, लगता है वो टेबल सबडुइंग कुंफू की तरह ही है, ठीक है। जिन्हें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वांग जीतिया ने नाराज होते हुए कहा ठीक है, अपने ही स्टूडेंट के द्वारा सीखी गई मार्शल आर्ट को ना सीख पाना उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, है ना। उसने चिनजियांग को काफ़ी रूखे तरीके से वापस भेज दिया और खुद कल्टीवेशन में लग गया था उस समय, है ना। मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच। जब चिनजियांग ऊपर आया तब मतलब तब उस घटना को एक दिन बीत चुका था, ठीक है। डोंगफेंग लिंगुन ऑफ सुगर मास्टर स्कूल के खिलाफ कुछ नहीं करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वो कुछ करता तो हुआंग जेतिया आकर लंका लगा देता था, ठीक है। तो उनके सारे 100 लोग स्कूल की गेट पर ही मर चुके थे अगर हुआंग जेतिया उसको गुस्सा से रख जाता तो। इतनी खतरनाक पावर सिर्फ एक ही पर्सन के पास हो सकती थी, है ना। पर वो भी कोई आम इमोटल नहीं था। जूनियर मार्शल अंकल, आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, गुदनचल ने मुस्कुरा कर कहा ठीक है। अच्छा मेरा सर, मैं नीचे लगभग पागल हो गया था, ठीक है। हाँ वो डोंगफेंग पिता और बेटी का क्या हुआ, चेन जांग ने पूछा। मतलब उन बाप बेटे का क्या हुआ। वो चली गई। उस छोटी लड़की ने आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ी है, गुतेंचल ने चिट्ठी देते हुए कहा, ठीक है। चेन जांग ने हल्की सांस ली और चिट्ठी खोल कर देखी। धन्यवाद, उसमें लिखा था धन्यवाद चेन जांग इतनी कीमती पिल देने के लिए, डॉग फैन फैमिली में लौट कर बदला लेंगे। मतलब वही बातें कर रही थी वो, ये छोटी सी बेवकूफ लड़की थी। अपना ख्याल रखना, चेन जांग हंसकर बोला और चिट्ठी संभाल कर रख ली, है ना। लिटिल मार्शल अंकल, आपके हाथ तो बहुत लंबे है, ठीक है। आप इतनी जल्दी डोंग फैमिली तक पहुंच चुके थे और उस मासूम लड़की को कल दिल कैसे जीत लिया। गोदन चेंग हंसकर बोला। वो दिल से चेनजांग की तारीफ कर रहा था, ठीक है। इसी में तुम्हारी भी चेनजांग की तारीफ करता हूँ यार। चेनजांग ने घूर कर देखा और कहा ठीक है, साइड में हो जाओ। विश्वास है विश्वास है कि मैं तुम्हें रिलीव डैन से मार दूंगा। रिलीव डैन का नाम सुनते ही गुदेंग चेंग उदास मतलब एक्साइटेड हो गया था, ठीक है। जूनियर मास्टर अंकल, आपको ये रिलीव डैन कहाँ से मिली। सेक्रेट डैन रेलम में रहते वक्त चेनजांग पहले ही बहुत सारी क्वांटिटी में बिल से इकट्ठा कर चुका था, ठीक है। ज़्यादा मत पूछो, जब मेरा मूड अच्छा होगा तब बताऊंगा। मैं अभी बुढ़े जब उस बुढ़े आदमी के पास से आया हूँ, ठीक है। मेरा मूड बहुत खराब है। चेन जांग ने नाक से आवाज़ निकाली और सुपर मार्शल प्रोफाउंड रेलम से बाहर निकल गया। मतलब प्रोफाउंड रेलम से डोंगफेंग शाओकुन भी कमजोर पसंद नहीं था, ठीक है। लेकिन डोंगफेंग लिंग्यू के आसपास जमा पावरफुल लोगों के सामने वो कमजोर पड़ता है ना। मतलब बहुत सारे लोग आ चुके थे, कुत्तों का झुंड था। वो इतने बेवकूफ़ नहीं था कि अपनी जान दांव पर लगाकर इतने पावरफुल लोगों से लड़ करे, है ना। वो बस उसने अपनी ताकत बढ़ाने का और सही मौके आने का इंतजार करना चूज किया। उसने अपनी बड़ी बहन की धोखेबाजी और ताकत होने के बाद वो संभलना ही उसके लिए मुश्किल था, है ना। चेन जांग भी उस दिन का इंतजार कर रहा था जब डोंगफेंग शाओकुन वापस उठेगा, है ना। दिल के किसी कोने में वो उस प्यारी और थोड़ी सी बेवकूफ सुंदर लड़की पर फिर से लड़की को फिर से मिलना चाहता था। चेन जांग जब डिवाइन वेपन हेवनली कंट्री पहुंच गया, वो लियू मिंगर से मिलना चाहता था, है ना। साथ ही गायब हुई डोंगफेंग जिंगू के बारे में भी जानना चाहता था। सुनिया हंसकर बोली, तुम्हें अपनी खुद तुम्हें खुद को दोस्त देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ना होते तो डोंगफेंग चाओकुन कभी अपने आसपास के लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाता। बिल्कुल पता नहीं ये डोंगफेंग चिंग्यू जिंगून एल्डर सिस्टर मेंगेर के पास आई है या नहीं, है ना। चिनजियांग ने अपना ऑर्डर बैज निकाला और जो माल के अंदर एंटर कर गया, जो पैलेस था उसके अंदर। शांत और सुंदर घर के दरवाजे खोलते हुए उसने दो बहुत ही पियरलेस ब्यूटीज को साफ कपड़ों में देखा, है ना। बैठे देखो, मतलब दोनों घास पर बैठे हुए थे, ठीक है। और नक्शा देख रहे थे जिसमें बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस इंग्राविंग्स बनी हुई थी। एक लियो मिंगर थी और दूसरी डोंगफेंग जिंग थी। दोनों काफी जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। वो हर बात पर चर्चा करती और साथ मिलकर उनके गहरे और कठिन रिफाइनर ट्रेजर के बुक का रीडिंग करते। मतलब होता है ना यार, उनको कोई कंपनी देने के लिए मिल गया था, है ना। शिनजांग को अचानक एहसास हुआ कि दोनों काफी मिलती जुलती है ना। दोनों में एम्प्रेस जैसा हो रहा था। दोनों अति सुंदर थी, बहुत सारे मतलब फॉर्जिंग भी बहुत कमाल के थे। फर्क सिर्फ इतना था कि लियू मिंगर दोस्तों दूसरों के सामने ठंडी और शांत रहे थे, ठीक है। जबकि डोंगफेंग जिंगलू हर किसी के सामने कोमल ओमल रहती थी। मतलब दोनों का पर्सनैलिटी बस थोड़ा सा अलग था। चेन जान ने जानबूझकर फांसी की, है ना। दोनों सुंदरी होश में आई और डोंगफेंग जिंगलू और तब डोंगफेंग फैमिली में हुई घटना से अनजान अनजान थी, है ना। मतलब चेन जान को देखकर भी वो नहीं समझ पाएगी डोंगफेंग रोंग
जिसने यहाँ यहाँ लाया था, मतलब जिसने उसे यहाँ लाया था, मतलब नहीं समझ पाई है ना, मतलब रूप बदला हुआ था चेनजांग की इस वजह से। लेकिन वो इतना जरूर जान गई थी कि ये लंबा सुंदर आदमी कोई और नहीं बल्कि चेनजांग है, जिसको डोंग फैमिली ने इनाम रखा हुआ है। ये कौन है? एल्डर सिस्टर मिंगेर क्या? ये आदमी बड़ी बहन, हाँ आपकी बड़ी बहन है या आप दोनों काफी, मतलब बड़ी बहन है या छोटी बहन? चेनजांग ने नाक खू जाते हुए कहा ना, और अपनी नजर डोंग फिंगजिंगू के सुंदर शरीर पर घूम रही थी उसकी नजर, मतलब वही था यार, तारीफ कर रहे थे। ठीक, आप दोनों बहनें लग रही हो, दोस्त हो क्या ऐसा? लियू मिंगा ने मन ही मन उसे डांट पाया। ठीक है, मैं डोंग फिंगजिंगू हूँ जिसे तुमने मारा था। डोंग फेंगयाओ वो मेरा भतीजा था। ठीक है, डोंग फिंगजिंगू ने शांत आवाज में कहा। उसकी आवाज में मधुर कोमलता भरी हुई थी। ठीक है, हर तरफ मतलब अट्रैक्शन भरा हुआ था। उसकी आंखों में चेनजांग की एक पल के लिए धड़कने लगा। ठीक है, अपना चेहरा उसने शांत रखा, लेकिन तो वो यार जो बात बात हो रही थी, मतलब लियू मिंगा ने भाई इसको कंफर्म करा दिया कैल्डर से आकर, है ना। तो रिलीव डन की बात छोड़कर ना चिनजांग ने सब कुछ बता दिया था ना। ये सुनकर डोंग फेंगजेम को पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, मतलब गुस्से में भर चुकी थी। और उसने कहा कि चलो सिस्टर मिंगे, हम लोग ये करते हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग करते हैं और अपनी ताकत बढ़ाकर मैं उन्हें पछतावा करवाऊंगी। ऐसा था। ठीक है, ये क्या डरा, एक ड्राइंग मेरी रिफाइनिंग ट्रेजर बुक की नहीं है, चिनजांग ने जानबूझकर कहा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले डोंग फेंगजिंगू ने उसे अच्छा व्यवहार नहीं दिया था, इसलिए वो थोड़ा नाराज हो गया था। ठीक है, उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि लियू मिंगर इतनी जल्दी डोंग फेंगजिंगू की अच्छी दोस्त कैसे बन गई। क्या ये तुम्हारी है? डोंग फेंगजिंगू हैरान रह गई थी। ठीक है, अब उसका व्यवहार चिनजांग के लिए बहुत नरम हो चुका था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चिनजांग ने उसके लिए 3 ट्रिलियन डैन दिए थे। हाँ, जब उसने पहली बार यह बात सुनी थी तब वो भी गहरी सदमे में पड़ गई थी। ट्रिलियन डैन कब दिया मुझे बताओ भाई, मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, तब चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो राइटर क्या बोल रहा है। अब जो ली तियानजुन दो रिफाइनिंग ट्रेजर बुक छोड़ा था उसने, है ना, वो बहुत सारे मतलब लोगों को पागल कर सकती थी। और उसने वो ये बोला राइटर ने कि देखो वो रिफाइनिंग में अच्छा नहीं था, एल्केमिस्ट अच्छा नहीं था, मतलब ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यार, मतलब रिफाइनिंग कुछ अच्छा, मतलब मान के चलते हैं बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं था, लेकिन उसे कलेक्ट करने का, ट्रेजर कलेक्ट करने का शौक था और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ता जा रहा था। ठीक है, ये मुझे एक सीनियर दी थी। चेनजांग ने आराम से कहा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या तुम इसके अंदर की चीज़ों को कुछ पावरफुल आइटम्स बना सकते हो, मतलब चीज़ों से? ठीक है, डोंग फुंग जिंगू के चेहरे पर उत्साह आ गया था। ठीक है, रिफाइनिंग ट्रेजर बुक में बहुत कुछ है, इसलिए इसमें तलिस्मान बनाना, फॉर्मेशन लगाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इससे बहुत, तभी उसकी असली पावर समझ आ सकती थी जब इसे पूरी तरह से कंप्लीट मास्टर कर लिया जाए। चिनजांग ने जानबूझकर पूछा, वैसे तुमने ईस्टर्न प्रोफाउंड रेलम से आखिर ऐसा क्या चुरा लिया था कि पूरा रेलम का एनर्जी कम हो गया, है ना? जैसे उसने सोचा था। डोंग फेंगजिंगू तुरंत गुस्से में आ गए थे। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। ईस्टर्न प्रोफाउंड रेलम के नीचे स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लाइफ लाइन थी। ठीक है, मुझे उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। वहाँ नीचे जाने के लिए 10 रास्ते हैं। ठीक है, उनमें से एक मेरे घर के पास था। ठीक है, जब मैं वहां से निकली थी तब वो बुढ़े लोगों ने जरूर की लाइफ लाइन हटा दी होगी। ठीक है, और इल्जाम उस पर लगा दिया, मतलब उसे लग रहा था कि इन लोगों ने फ्रेम किया है उसको। ठीक है, अगर चेनजांग का पता चल गया तो उसे मार देगी ये। उसके गुस्से वाला चेहरा देखकर भी चेनजांग का मन फिर से उसे चिढ़ाने का कर गया, है ना। मतलब डोंग फेंगजिंगू को जमीन के नीचे छुपे हुए बर्मिलियन बर्ड के रिमेंस के बारे में भी कुछ नहीं पता था, है ना। इसे चेनजांग को काफी सुकून मिला, क्योंकि वो फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, स्टेप प्रोफाइल रेलम के नीचे एक बहुत ही खतरनाक फ्लेम थी, है ना। अगर तू इमोर्टल भी वहाँ घुसने की कोशिश करता तो मर सकता था। चिनजांग को लगता था कि डोंगफेंग फैमिली में भी किसी को बर्मिलियन बर्ड के जो कॉप से उसके बारे में नहीं पता होगा। एल्डर सिस्टर मेंगर मेरी डेथ हंटिंग एरो का मॉडिफिकेशन कैसे चल रहा है? चिनजांग ने सवाल बदलते हुए पूछा। ठीक है, लियू मिंगा ने डेथ हंटिंग एरो निकाली और बोले, ठीक है मेरे पास तो वक्त ही कहा था। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक प्लान जरूर है, लेकिन इतनी आसानी से, मतलब सारी घटनाओं के बाद मुझे उसे समझने में भी काफी समय लग गया था। उसकी आंखों में चमक दिख रही थी। ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं और वॉन मून सिस्टर, मतलब वॉन मून मिलकर इसे और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं? डोंग फेंगजिंगू ने औरों को हाथ में लेकर देखा और बोले, ठीक है ये काफी डैमेज्ड है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा वेपन है। इसकी ग्रेड बहुत ही पावरफुल है, मतलब बहुत सारी चीजें पता है। ठीक है, ये पावरफुल होकर अपग्रेड हो सकती है। दोनों ही जो स्त्रियाँ थी वो फॉर्जिंग के मामले में बहुत सारे एक्सपर्ट थे। ठीक है, वो लोग बहुत पावरफुल एक्सपर्ट के लिए वेपन तैयार कर सकते थे। चेन जांग के मन में तुरंत एक आइडिया आया। ठीक है, डोंग फेंगजिंगू खूबसूरत है, दयालु है, पावरफुल है और अब मुश्किल में भी है। ठीक है, अगर मैं उसकी मदद कर दूं तो शायद, और कुछ फायदा पहुंचाऊं तो शायद वो एल्डर सिस्टर मेंगर के पास ही रह जाए। चिन जांग ने तुरंत तारीफ करनी शुरू कर दी कि मतलब आप वैसी हैं, बहुत पावरफुल बन जाएंगी, है ना। लियू मिंगर ने मन ही मन चिन जांग की तरफ आंखें घुमाई, है ना। उसे पता था कि चिन जांग की नीयत पूरी तरह से सीधी नहीं थी। टॉम फेंगजिंग ने हल्का से मुस्कुरा कर कहा, ठीक है मैं कभी कभी इसके साथ किसी के साथ मिलकर फॉर्जिंग नहीं की थी मैंने, ठीक है कभी नहीं की थी, लेकिन हमेशा से करना चाहती थी कि ये मेरा ड्रीम था। ऐसा मुझे एक पार्टनर मिलना बहुत ही मुश्किल था, मुझे एक आज मिल ही गया, तब मुझे मिल गया। हम मिलकर सबसे अच्छा वेपन बनाएंगे, ठीक है, लेकिन मटेरियल्स बहुत ही
मुश्किल है। इस वेपन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मटेरियल कमज़ोर हुआ तो एनर्जी को संभाल नहीं पाएगी। चिनजांग को इस बात की बिल्कुल अच्छी तरह से आइडिया था। बर्मिलियन बर्ड की हड्डियाँ तो गॉड लेवल के मटेरियल थी, ठीक है। अगर वो इतनी बड़ी स्केलेटन को इमोर्टल वेपन में बदल दे तो पता नहीं कितने वेपन्स बन सकते थे, है। मतलब एक ऑब्जेक्ट से कितने सारे बन जाते। सुम याओ और बाई यू ने उसके स्केलेटन का सबसे छोटा टुकड़ा निकाला, वो एक पिस्तर के जितना बड़ा था, है ना। पूरे स्केलेटन के मुकाबले वो सिर्फ एक बाल के बराबर। तो मटेरियल कैसा है। चिनजांग ने एक बड़ा लाल रंग की हड्डी उनकी तरफ निकालते हुए पूछा, है ना। वो 60 साल की मतलब निकल रही थी, फ्लेम निकल रही थी इससे। दोनों लड़कियां हैरान रह गई थी। डोंगफेंग जिंगू ने हड्डी को हाथ में लिया और छूते हुए बोले, ठीक है, ये किसी इंसेंट बीस्ट की हड्डी है, ड्रैगन बोन, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता, इसमें ड्रैगन वाली ऑरा नहीं है, ठीक। उसकी जेट जैसी कोमल उंगलियां उस पर हड्डी पर घूम रही थी। हड्डी बिल्कुल जेट की तरह चिकनी और हल्की सी गर्म लग रही थी, ठीक है। अब आप दोनों मेरी डेथ हंटिंग बो को बेहतर बना सकती हैं, है ना, बना सकती है ना, उसने कहा, ठीक है। बाकी आप सब दोनों सिस्टर्स के लिए रिवॉर्ड होगा। चिनजांग ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। अब लियू मिंगर को चिनजांग की अजीब चीज़ों पर हैरानी नहीं होती थी। उसके पास पहले से ही डिवाइन आर्टिफैक्ट्स थे। ये मटेरियल उनके लिए भी बराबर की लग रहा था, मतलब ठीक है, ये भी डिवाइन मटेरियल के बराबर का था। अच्छे मटेरियल मिल गया है तो काम शुरू करते हैं, लियू मिंगर ने डोंगफेंग जिंगू की तरफ देखते हुए कहा। दोनों सुंदरियों ने काम करने के लिए फ्लटिंग वाले कपड़े पहन लिए, मतलब फिटिंग वाले कपड़े पहन लिए। उनकी तेजी और कौशल देखकर चिनजांग ने बार बार नजर उनकी तरफ जा रही थी, मतलब उनकी तरफ बहुत जल्दी लाइफ मतलब तेज हंटिंग एरो के अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिएगा उसको, ठीक है। दोनों को सिर्फ उसके स्पिरिट गेंस और अंदर की जो पैटर्न्स थी उनकी जरूरत थी, है ना। इसी दौरान चिनजांग को एक और बात का पता चला था। डोंगफेंग जिंगू के पास भी फायर सोल नहीं थे, ठीक है। पर्पल फ्रॉस्ट फायर सोल को देखकर वो काफी अट्रैक्ट हुई। तब लियू मिंगर फायर सोल को देखकर अट्रैक्ट हुई थी। अल्केमी और फॉर्जर्स के लिए फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है ना। चिनजांग सोचने लगा कि जब तक फायर डिवाइन पैलेस का लोग मौजूद है तब तक वो और फायर सोल पर प्राप्त कर सकता था, ठीक है। कुछ देर बाद डोंगफेंग जिंगू और लियू मिंगर पसीने से भीग चुके थे, ठीक है। हम इसे काट ही नहीं पा रहे हैं। डोंगफेंग जिंगू ने थोड़ी थकान के साथ कहा। बर्मिलियन बर्ड की हड्डी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। निर्वाणा स्टेज के दो ग्रेट एक्सपर्ट भी उसको निशान तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, ना, मतलब उस पर। जब उन्होंने देखा कि चिनजांग उनकी तरफ देख रहा है तो देखकर हल्का से मुस्कुरा रहा है, तो दोनों सुंदरियों का चेहरा लाल हो गया था। एक छोटे लड़के के सामने असफलता को देखकर उनको थोड़ी सी शर्म आ रही थी। तो इस एपिसोड को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। चिनजांग उनके हालत देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। किस बात पर हंस रहे हो, ये आखिर चीज क्या है। लियू मिंगा ने मुस्कुराते हुए पूछा, है ना, मतलब पसीना पोंछते हुए रुमाल निकाल कर पूछा। डॉक्टर जिंगलू भी हैरान रह गई थी। ड्रैगन बोन जैसी लगती है लेकिन वो नहीं है, ठीक है। ये मॉटल बीस्ट की हड्डी है, किसी और की, है ना। उसने नरम आवाज में पूछा। लिटिल ब्रदर, क्या तुम जानबूझकर हमें मुश्किल में डाल रहे हो। उसका लिटिल ब्रदर कहना सुनकर चिनजांग थोड़ा हिल गया था, ठीक है। लियू मिंगर ने भी नकली गुस्से से कहा, ठीक है, मतलब नकली गुस्से से कहा, तुम जानबूझकर हमारे साथ मजाक कर रहे हो। चिनजांग ने दोनों हाथ फैला दिया और बोला, ठीक है, अरे मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अगर पहले ही बता देती तो मेरी मदद मांग लेती, है ना, मतलब नहीं हो रहा है तो मेरी मदद मांग लेती, पहले बता देते तो मतलब आप, ठीक है, अगर पहले ही बता देता तो मतलब ऐसा ही था, ठीक है। तुम कर सकते हो, डोंगफेंग जिंगू ने हैरानी से पूछा, ठीक है, अगर मैं कर देता हूँ तो चिनजांग हंसकर बोलता है। जैसे ही डोंगफेंग जिंगू कुछ कहने वाली थी, लियू मिंगा ने जल्दी से कहा, तो फिर जल्दी करो। तो वो जानती थी कि अगर चिनजांग को ज्यादा मौका मिला तो वो मजाक करने लगेगा, है ना। कितना काटना है, चिनजांग ने पूछा, है ना। और दोनों महिलाएं कुछ देर सोची और फिर बोली कि मदद नहीं मांगी, है ना। फिर भी उससे मदद नहीं मांगी। लियू मिंगा ने हफ करते हुए कहा, मतलब मेरी मैं कर सकता हूँ। फिर चिनजांग ने कहा, फिर भी मेरी मदद नहीं मांगी। हम नहीं कर पा रहे लेकिन तुम कर लोगे, है ना। उसे पता था कि चिनजांग कोई आम लड़का नहीं है, वो कर लेगा, है ना। इसी दौरान लियू मिंगा ने डोंगफेंग जिंगू के तरफ धीरे से कहा, वॉन मून मेरा पैर सो लिची लड़के ने दिलाया था, ठीक है, इसे कम मत समझना। लोगों ने इसे कमजोर समझा था, आज वो सब मर चुके हैं। ये सुनकर डोंगफेंग जिंगू सच में चौंक चुके थे, ठीक। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चिनजांग किसी और को फायर सूट दिलवा सकता था। चिनजांग हंसकर बोला, चलो काम की बात करते हैं। लियू मिंगा ने कहा, जल्दी करो, हमें रिफाइनिंग ट्रेजर बुक में से हमें एक बड़ा राज मिला, ठीक है। अगर हम इसे समझ पाए तो शायद हमें एक मैप मिल जाएगा, है ना। मैप, चिनजांग भी हैरान हो गया था। रिफाइनिंग ट्रेजर बुक खुद ली तियानजिन ने लिखा था, उसके अंदर एक मैप छुपा रखे थे, है ना। डोंगफेंग जिंगू ने समझाया, इस किताब के कुछ स्पिरिट गेम्स अधूरे हैं, अगर उन्हें कंप्लीट कर लिया तो एक विरासत मिल जाएगी, मतलब लेगेसी समझ लो। ये सुनकर चिनजांग भी एक्साइटेड हो गया, तो उसने अपनी ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड निकाली और सीधे हेवन फायर का इस्तेमाल किया, ठीक है। वर्मिलियन बर्ड की हड्डी पर एक कट मारा और टोपी की तरह वो हड्डी कटने लगी, ठीक है। यह देखकर दोनों लड़कियां शॉक हो चुकी थी। जिस हड्डी को उन्हें इतनी मुश्किल से खरोच में नहीं पहुंचा पाई थी, चिनजांग ने काट दिया था। ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड एक डिवाइन वेपन थी और मतलब हेवन फायर के साथ मिलकर मतलब एक वर्मिलियन बर्ड की हड्डी को भी काट सकते थे, ठीक है। लेकिन हड्डी को पिघलाना फिर भी बहुत मुश्किल था। वर्मिलियन बर्ड खुद में एक डिवाइन बर्ड थी, है ना, बहुत ही पावरफुल थी वो।
रिफाइनिंग का पूरा प्रोसेस इतना जल्दी मतलब मुश्किल था कि चेन जांग भी कई बार उलझ जाता था, है ना। सबसे मुश्किल काम था उन छोटे बड़े जटिल स्पिरिट गेम्स को बनाना, और मतलब सारी यार वो बना रहे हैं, मतलब ठीक है, मटेरियल्स की लेयर्स चढ़ा रहे थे, मतलब सारी प्रोसेस कर रहे थे। चेन जांग को लगता था कि अगर ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड को अंदर से देखा जाए तो वो भी इसी तरह से होगा, है ना, उसके अंदर भी फॉर्मेशंस हो गए। लेकिन डेथ हंटिंग एरो का काम लियू मिंगर और डोंगफंग जिंगू से ज्यादा मुश्किल नहीं था, है ना, मतलब उन दोनों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। सिर्फ 2 दिन के अंदर एरो तैयार हो गए थे, ठीक है। नई एरो बहुत ही पावरफुल लग रही थी। असली मटेरियल रेड कलर का था, ठीक है, मतलब इस्तेमाल करते वक्त वो चमकने लगता था, ठीक है। शिनजांग ने उसे हाथ में पकड़ा और खूबसूरती से, मतलब उसकी खूबसूरती देखकर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा था। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं, डोंगफेंग जिंगू ने पसीना पोंछते हुए कहा। इस मटेरियल की वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है ना। शिनजांग ने खून से उस वेपन को की बूंद गिराया और धीरे से उसने एनर्जी भेजना शुरू कर दिया। जमीन हल्के से कांप गई, मतलब वही ब्लड अपने गिराया रिकॉग्नाइजेशन लेते ही उसने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल किया, ठीक है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी तुरंत डेथ हंटिंग एरो से निकलने लगी और ब्लैक ब्लैक एनर्जी एरो बन गई उससे, ठीक है। बाहर से वो खास नहीं लग रही थी, लेकिन चेनजांग उसकी असली ताकत महसूस कर सकता था। डोंगफंग जिंगू की आंखें चमक रही थी। ये ड्रैगन पावर है। वो खुद ताजी सप्रेसिंग कुंफू की प्रैक्टिशनर थे, ठीक है, इसलिए वो ड्रैगन पावर को पहचानती थी। चेनजांग संतुष्ट होकर मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, थैंक यू दोनों सिस्टर्स को। उसने ग्रीन ब्रॉडस्वर्ड और बर्मिलियन बर्ड की हड्डी का एक और टुकड़ा काट दिया, मतलब स्वॉर्ड से, है ना। और लियू मिंगर थोड़ी उदासी से बोली, हम इसे काट भी नहीं सकते, ठीक है, और पिघला भी नहीं सकते, सिर्फ देख कर क्या फायदा होगा। डोंगफेंग जिंगू की नजर एक बार फिर से ड्रैगन मतलब ब्रॉड स्वॉर्ड पर टिक चुकी थी। अब उसे एहसास हुआ कि यह स्वॉर्ड कितनी डिवाइन थी, है ना। उसकी सतह पर बहुत सारे स्पिरिट रून्स बने हुए थे। उस पर डोंगफेंग जिंगू को समझ आ गया था कि चिनचांग के पास सिर्फ पावरफुल मटेरियल्स नहीं बल्कि एक ऐसी डिवाइन वेपन भी है जो कि कई लोगों की इमेजिनेशन से भी परे। इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अब लॉन्ग वीडियो नहीं आएगी यार, ठीक है। अब देखो ये एपिसोड कैसा है मुझे बता दो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना। तब मिलते हैं एपिसोड के साथ।